हेलो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई क्रेन कोलैप्स एट HCL शिपयार्ड केस स्टडी। आपने सुना होगा या आपने न्यूज़ में देखा होगा या व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ क्या हुआ था। 1 अगस्त 2020 को 11 AM से 12 PM के बीच में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विशाखापट्टनम शिपयार्ड में लोड टेस्टिंग का काम चल रहा था, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 20 एम्प्लॉय इन्वॉल्व थे, जिनमें से कुछ HCL के इलेक्ट्रिकल विंग के तथा बाकी सब कंट्रैक्टर के एम्प्लॉय और वर्कर थे। लोड टेस्ट के समय ट्रायल रन के दौरान क्रेन अनबैलेंस हुआ, जिससे उसका मिडल हिस्सा टूट गया और क्रेन कोलैप्स हो गया, जिसमें अप्रॉक्स 11 वर्कमैन का डेथ हुआ। आज हम इस इंसिडेंट का एनालिसिस करेंगे कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कॉज थे, क्या कारण थे जिससे 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सेफ्टी एवरीबॉडी के लाइफ का एक पार्ट है और खुद को सेफ रखना, अपने साथ काम करने वाले लोगों को सेफ रखना, अपने समाज, देश, दुनिया के एक एक प्राणी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नॉलेज को इस केस स्टडी के द्वारा हर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों के बीच अवेयरनेस जागे। इस प्रकार का इंसिडेंट क्यों होते हैं, इसके विषय में लोगों को जानकारी मिले, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के इंसिडेंट को मिनिमाइज किया जा सके या एलिमिनेट किया जा सके। अब हम जिस कंपनी के शिपयार्ड में यह इंसिडेंट हुआ उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का यह शिपयार्ड विशाखापट्टनम में स्थित है। इस शिपयार्ड का स्थापना SC इंडिया शिपयार्ड के नाम से भारतीय उद्योगपति वालचंद हीराचंद के द्वारा द SC इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के एक पार्ट के रूप में नवंबर 1940 में हुआ था, जिसका स्टोन फाउंडेशन 21 जून 1941 को किया गया। इस कंपनी के द्वारा जल उषा नामक पहला शिप, जो पूरी तरह इंडिया में बना था, 1948 में लॉन्च किया गया। इस शिपयार्ड में प्लाज्मा कटिंग मशीन, स्टील प्रोसेसिंग एंड वेल्डिंग फैसिलिटीज, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, क्रेन लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज फैसिलिटी है। यहाँ टेस्टिंग एंड मेजरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बल्क कैरेज, ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल्स, सर्वे शिप, ड्रिल शिप्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म एंड रिपेयर्स और सपोर्ट व्हीसल्स बनाता है। मोबाइल हार्बर क्रेन, इस शिपयार्ड में जो क्रेन कोलैप्स हुआ उसको हम मोबाइल हार्बर ELL क्रेन के नाम से जानते हैं। यहाँ ELL का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल लेवल लॉन्चिंग। मोबाइल हार्बर क्रेन एक मल्टीपल पोर्ट क्रेन होता है जो जनरल कार्गो, कंटेनर और बल्क मटेरियल को हैंडलिंग के लिए सूटेबल होता है। पार्ट्स ऑफ हार्बर मोबाइल क्रेन, हम यहाँ हार्बर मोबाइल क्रेन के पार्ट्स के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ट्रैवलिंग मैकेनिज्म, डॉक फ्रेम, सिलेंडर, रोटरी गियर, टर्न टेबल या टाइम टेबल, ए ब्रैकेट, बूम, वाई रोप और होइस्ट, हुक। यहाँ कुछ इंसिडेंट के फोटोज हैं। यहाँ आप क्रेन के टूटे और बिखरे हुए पार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके विषय में एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। जनरल कॉजेज ऑफ क्रेन कोलैप्स, अब हम यहाँ क्रेन कोलैप्स क्यों होते हैं उसके कुछ जनरल कॉजेज या जनरल कारण के विषय में डिस्कस करेंगे। वायर्स,
वायर का फेलियर होना क्रेन इंसिडेंट का एक कॉमन कॉज है। पोर्ट क्रेन का वायर ओवरलोड, फैटिग, प्री एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स या सफरिंग फ्रॉम डिटेरियोरेशन की वजह से डैमेज हो जाता है। स्लीव वेयरिंग रिक्वायर्ड यूज स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से या करेक्टली मॉनिटर नहीं करने की वजह से या सर्विस के बाद चेक नहीं करने की वजह से या ज़्यादा पुराना होने की वजह से फेलियर होते हैं, जिसके कारण क्रेन टपल हो जाता है। शिप्स का कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से या शिप्स डैमेज होने की वजह से होइस्ट के डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए शिप्स के वेयरिंग को हमेशा ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। मिस हैंडलिंग, क्रेन ऑपरेटिंग के समय क्रेन के मिस हैंडलिंग या लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के समय, स्विंग के समय सडन स्विंग ब्रेक का प्रयोग करने से या स्विंग के समय सडन लीवर को फास्ट ऑपरेट करने से या फास्ट स्विंग करने की वजह से डायनामिक फोर्स क्रेन को इफेक्ट करता है, जिससे क्रेन के फेलियर या कोलैप्स होने का चांस रहता है। ओवरलोडिंग की वजह से भी क्रेन फेलियर होता है। मेंटेनेंस मिसकंसेप्शन, क्रेन मैन्युफैक्चरर डिस्क्राइब करता है कि क्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट्स मेंटेनेंस फ्री हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस कब और कितने समय पे करना है। कभी कभी यूजर कंपनी क्रेन के वो पार्ट्स जिनके मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हैं उनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं कराती या उनमें से कुछ पार्ट्स का ही मेंटेनेंस कराती है, जिससे वो पार्ट्स जिनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है फेलियर हो जाते हैं, जो क्रेन के फेलियर होने का कारण बनते हैं। अंडरलाइंग इशूज, क्रेन फेलियर होने के कई अंडरलाइंग इशूज भी होते हैं, जैसे इनकम्पिटेंट ऑपरेटर, रिगर, फोरमैन, सिग्नलमैन, सुपरवाइजर को डिप्लॉय करना, मिसकम्युनिकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी कल्चर, लैक ऑफ सेफ्टी सिस्टम, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ सुपरविजन, वर्क प्रेशर, लैक ऑफ गुड वर्क इन्वायरमेंट, फैटिग, मेडिकल फिटनेस, वेदर कंडीशन, ओवरलोडिंग etc। फंक्शन ऑफ क्रेन, हम यहाँ थोड़ी सी क्रेन के फंक्शन के विषय में बात करेंगे। दुनिया का कोई भी क्रेन एक ही फंक्शन पे काम करता है, जिसे लोड ऑफ बैलेंस कहते हैं। आप यहाँ लोड ऑफ बैलेंस के कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक साइड में लिफ्टेड लोड है, दूसरे साइड में उसका सेंटर वेट तथा क्रेन का वेट होता है। हम यहाँ इसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सेशन लंबा हो जाएगा। हम इसके विषय में डिटेल्स में क्रेन सेफ्टी सीरीज में बताएंगे। यदि आपको क्रेन के विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारा क्रेन सेफ्टी का सीरीज कंटिन्यू देखते रहें, वहाँ आपको क्रेन के विषय में डिटेल्स जानकारी मिलती रहेगी। लोड ऑन क्रेन, प्रायः हम सोचते हैं कि क्रेन के द्वारा जो मटेरियल हम उठा रहे हैं वही वेट क्रेन के ऊपर इफेक्ट डालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वेट के विषय में पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से हम ऐसा सोचते हैं। लोड कई प्रकार के होते हैं जिनका इफेक्ट क्रेन के ऊपर पड़ता है। ग्रॉस लोड रिगिंग अटैचमेंट जैसे सीलिंग, डी साइकिल, रोप etc के वेट को कहते हैं। नेट लोड जिस मटेरियल को हम लिफ्ट या शिफ्ट करते हैं उसके वेट को नेट लोड कहा जाता है। स्टैटिक लोड ग्रॉस लोड और नेट वेट को जोड़ने से जो लोड आता है उसको बोलते हैं। डायनेमिक लोड, लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के समय क्रेन के स्पीड में सडन चेंज होने से या सडन स्विंग करने या स्विंग ब्रेक लगाने की वजह से क्रेन के ऊपर जर्क के रूप में जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है उसे डायनेमिक लोड कहते हैं। टोटल लोड इक्वल टू स्टैटिक लोड प्लस डायनेमिक लोड। अक्सर हम देखते या सुनते हैं कि इतना सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम सेफ्टी के लिए इतना काम करते हैं फिर भी आए दिन इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट होते रहते हैं? इसको जानने से पहले हम यहाँ एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक टास्क भी देता हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं।
इस वीडियो को देखने के दौरान आपको ये नोटिस करना है कि बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा किसके पास रहता है। यहाँ आपने वीडियो में क्या देखा? इस वीडियो में आपने यही देखा कि कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन बीच में एक भालू आया। ये शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि आपका ध्यान बॉल के ऊपर केंद्रित था। जिस प्रकार आपको एक टास्क दिया गया बॉल देखने का, और आपका पूरा ध्यान बॉल पे ही केंद्रित हो गया और आप भालू को नहीं देख पाए, ठीक उसी प्रकार इंजीनियर्स या सुपरवाइजर्स या फोरमैन को जब कोई टास्क दिया जाता है तो उनका भी ध्यान उस काम पे केंद्रित हो जाता है और वो भालू रूपी हजार्ड्स को नहीं देख पाते और इंसिडेंट हो जाता है। यह इंसिडेंट के कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है जो इंसिडेंट शिपयार्ड में हुआ उसमें भी कुछ ऐसा हुआ हो। ये भी एक पॉसिबल कॉज हो सकता है। अब हम यहाँ उस क्रेन के कोलैप्स होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा अनुमान है कि ये कारण उस इंसिडेंट के हो सकते हैं, न कि रियल कॉज ऑफ द इंसिडेंट। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट। इस क्रेन का असेंबली काफ़ी दिनों से चल रहा था, या शायद असेंबल करके लोड टेस्ट के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसका पेमेंट क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से हो सकता है इस दौरान उसके अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। इम्प्रॉपर असेंबल। जैसा कि मीडिया के माध्यम से हम जानते हैं कि यह क्रेन काफ़ी समय से असेंबल हो रहा था तथा पेमेंट क्लियर नहीं की वजह से ट्रायल रन या लोड टेस्ट नहीं हो पाया था। हो सकता है कि क्रेन असेंबली के दौरान गैप की वजह से क्रेन प्रॉपर असेंबल न हुआ हो, उसके वजह से फेलियर हो गया हो। आउट ऑफ सीजी। ट्रायल रन के दौरान हो सकता है सडन ब्रेक या मिस अलाइनमेंट या इम्प्रॉपर ऑपरेटिंग की वजह से क्रेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो गया हो, जिससे क्रेन अनबैलेंस हुआ हो और क्रेन कोलैप्स हो गया हो। विंड स्पीड। हो सकता है सडन विंड स्पीड इंक्रीज होने की वजह से क्रेन अनबैलेंस हो गया हो, जिससे क्रेन कोलैप्स हो गया हो। डायनेमिक फोर्स। ट्रायल रन के समय सडन ब्रेक या स्पीड ज़्यादा होने की वजह से या इम्प्रॉपर बूम असेंबल के वजह से क्रेन के ऊपर डायनेमिक फोर्स पड़ा हो, जिससे क्रेन कोलैप्स हो गया हो। मिस अलाइनमेंट ऑफ रेल ट्रैक। हो सकता है जिस रेल ट्रैक के ऊपर क्रेन का ट्रायल रन चल रहा था उसका अलाइनमेंट सही न हो, जिससे क्रेन कोलैप्स हो गया हो। एज पर ट्रेड यूनियन स्टेटमेंट, पॉसिबल रूट कॉज में भी लोड टेस्ट के दौरान क्रेन ओवरलोड था। लोड टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन के लिए एम्प्लॉय इनफ कॉम्पिटेंट नहीं थे। लोड टेस्ट बिना सेफ्टी मेजर्स का किया जा रहा था। इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, हम फाइनल रूट कॉज के साथ इस इंसिडेंट के ऊपर दोबारा वीडियो बनाएंगे। इस इंसिडेंट का दोबारा एनालिसिस करेंगे फाइनल रूट कॉज के साथ में, और इसका अगला वीडियो आपके लिए पब्लिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।